Welcome to my YouTube channel Online Guru. Today I am going to discuss the next exercise 3.2 of the chapter matrices. ठीक है, 12th क्लास की एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज देख ली होगी और अगर नहीं देखी है तो जस्ट गो थ्रू दैट वन. आप पहले वो एक्सरसाइज देखिए तब इस एक्सरसाइज पे आइए बिकॉज दैट एक्सरसाइज इज द बेस ऑफ दिस एक्सरसाइज. तो ये अगर डायरेक्टली पढ़ेंगे तो हो सकता है समझ में ना आए. मैं क्विक रिवाइज करा रहा हूं. हमने क्या पढ़ा था वहां पर, मैट्रिसेस में क्या होती है, रोज और कॉलम होते हैं. किसी चीज का मैट्रिक्स जो होता है वो ऑर्डर होता है m क्रॉस n का, जिसमें m जो होती है नंबर ऑफ रोज होती है, n जो होती है नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं. ठीक है, तो रूल्स यहां भी सेम है, बस कुछ डिफरेंसेस है वो मैं बात कर ले रहा हूं. एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स में होता है. ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की तो दूसरी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ही होनी चाहिए अगर इनमें हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है. मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए हमारे पास रूल्स और दूसरे हैं, वो हम बात करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे. बट फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल्स हमारे सेम है, कोई इसमें अलग नहीं है. केवल हमको ये ध्यान रखना है कि अगर रोज और कॉलम या अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करूं तो ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का. ठीक है, जैसे कि इन्होंने ए बी और सी, इन तीनों के ही ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2. 2 रो है और 2 कॉलम है. ठीक है, 2 रो है और 2 कॉलम है. ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने कहा ए प्लस बी करिए. ए प्लस बी मतलब ए में बी को ऐड करना है. तो अगर ए में बी को ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे. पहला क्या, 2 4 3 2 और इधर है हमारा 1 3 -2 और 5. इन दोनों को ऐड करना है. क्या किया जाए, 2 + 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 4 + 3 3 और ये माइनस है तो ये -2, 2 + 5. ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 3 7 1 और 7. ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा ए प्लस बी मैट्रिक्स का. सिमिलरली ए माइनस बी में क्या होगा, अगर मैं, ठीक है देखिए एक बार प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा. ठीक है, अगर ए माइनस बी हो जस्ट पुट द नेगेटिव साइन हियर. 2 - 1 जैसे कि माइनस करते हैं, कोई नया काम नहीं है. 4 - 3 3 माइनस और माइनस 3 + 2 एंड 2 - 5. ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 1 5 और -3. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज 3a - c. तो 3a - c में हमको क्या करना है, पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको फिर उसमें से c को माइनस करना है. तो अगर मैं a की बात करूं तो a हमारे पास है 2 4 3 2. इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये करना है. 3a - c, c क्या है हमारे पास, -2 5 3 और 4. ठीक, ये ध्यान रखिएगा कभी भी मैट्रिक्स अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो ये हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होते हैं. मतलब 6 12 9 6 -2 5 3 और 4. 6 -2 12 -5. ठीक, 9 - 3. अब नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, 6 - 4. एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 7 और 6 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, और सिमिलरली हमको ए बी करना है. ए बी का मतलब होता है ए को बी से मल्टीप्लाई करना है. तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी देख ही लेते हैं. चलिए, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन. एक बात और, ए बी हमेशा बी ए के इक्वल नहीं होता है. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं इक्वल हो नहीं सकता, लेकिन हमेशा इक्वल नहीं होता. अभी हम देखेंगे भी कई बार ऐसा होता है जैसे कि ए बी और बी ए है तो एज श्योरिटी नहीं है, लेकिन मैथ में क्या करता है, 2 × 3 भी 6 होता है, 3 × 2 भी 6 होता है. लेकिन मैट्रिसेस में ये रूल फॉलो नहीं करता. मतलब मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता. कम्यूट मतलब एक की जगह पे दूसरी. तो ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है. आप बस दिमाग में रखिएगा क्योंकि आंसर मैच करने में काम आएगा. ए बी
AB का मतलब है हमको क्या करना है 2 4 3 2। मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग है ये मल्टीप्लीकेशन। ठीक, देखिए अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो एक्चुअल में हमको इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, फर्स्ट रो टू द फर्स्ट कॉलम। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, और 4 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 बनेगा। ठीक है, तब क्या किया मैंने, पहला रो और पहली कॉलम लिया और यहां पे एलिमेंट रखा 2 × 1 और 4 × -2। इतना ठीक है। चलिए, ये वाला इससे हो चुका है, इसको हटा देते सर्किल को। अब यही वाला एनसर्किल इससे मल्टीप्लाई हो जाए, 2 × 3 6 और 4 × 5 प्लस में 20। ये निगेटिव था इसलिए निगेटिव आया, वरना ये प्लस ही होता। ठीक है, इतना हो गया, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। अब इसको फिर रब कर दीजिए। अब नीचे की बात करते हैं, दूसरा रो पहला कॉलम, 3 × 1 2 × -2 -4। ठीक, फिर ये वाला इससे 3 × 3 9 और 2 × 5 10। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्या आएगा हमारे पास, पहला आएगा -6, ये आएगा 26, ये आएगा -1 और ये 19। ठीक है, एक बात और, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एक बार देखोगे मल्टीप्लीकेशन आपको आ जाएगा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन फिर भी सीखना तो है ही हमको। तो एक बार इसी तरह सॉल्व करके देखिए। रूल वही है, रो कॉलम, फिर रो ये वाला कॉलम, फिर रो ये वाला कॉलम। ठीक है, ठीक। अब इसी को हम बीए करते हैं, ये आंसर नोट कर लिया हमने। अब इसी को बीए करते हैं। बीए में क्या होगा, पहले बी का एलिमेंट आएगा, बाद में ए का आएगा। तो बी में हमारे पास क्या था, 1 3 -2 और 5, और ए में क्या था हमारे पास 2 4 3 और 2। 1 × 2 ये वाला इससे, प्लस 3 × 3। ठीक है, 3 × 4 ये वाला इससे होगा, 1 × 4 3 × 2। ठीक, -2 × 2 ये वाला इससे, -2। ये सर्किल में केवल कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कर रहा हूं, आपको नहीं करना है। -2 × 2 दैट इज -4 और 5 × 3 15। -2 × 4 -8 और 5 × 2 10। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। मतलब कि ए बी से बी ए का हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो अलग आएगा। चलिए, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आप कर लोगे। अगर इनको ऐड करना है तो a + a 2a, b + b 2b, -b + b कैंसिल, और a + a 2a। ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा, वैसे मैंने करवा ही दिया है। इसको देख लीजिए एक बार। अगर ये इसमें ऐड होगा तो ऐड होने के बाद क्या बनेगा, पहला बनेगा a² + b² + 2ab। थोड़ा पहचानिएगा इस फॉर्मूले को। दूसरा क्या है हमारे पास, b² + c² + 2bc। इसमें क्या बनेगा, a² + c² - 2ac, और ये बनेगा a² + b² - 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका a + b का होल ऑफ स्क्वायर का, ये है b + c के होल ऑफ स्क्वायर का, ये a - c के होल ऑफ स्क्वायर का, और ये है a - b के होल ऑफ स्क्वायर का। ठीक है, दैट्स इट, यही हमारा सॉल्यूशन है। इसमें आप कर ही लोगे। -1 को 12 से ऐड करना है तो 11 आएगा, 4 7 -6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी 2 × 2 ऑर्डर की हो या 3 × 3 ऑर्डर की हो, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। बस कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, और वो है एडिशन के लिए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वाले को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिएगा,
क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होंगे इससे, जो अभी हमने किया था। हो सकता है दोनों का ऑर्डर चेंज हो, अभी तो ऑर्डर सेम था, बट देयर इज अ केस वेयर वी हैव द टू मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, तो उस केस में भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, एक बार देख लीजिए, कुछ पूछ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है हमें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सेम ऑर्डर है, इसका भी 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, तो कर लेते हैं जैसे अभी किया था हमने। ए बी माइनस बी और ए, वी नीड टू मल्टीप्लाई ए माइनस बी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, पहला रो पहला कॉलम, ए को ए से करिए प्लस बी को इस बी से। ठीक, ए को माइनस बी से और बी को ए से, फिर माइनस बी को ए से, ए को बी से, माइनस बी को माइनस बी से और ए को ए से। ठीक, ये क्या बनेगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखिए कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया आपस में, बचा क्या हमारे पास, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 0, ये बचा हमारे पास 0, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी देर में हम देखेंगे कि हम इसको भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम यही आंसर मानेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें, एक बार जब आप वीडियो देखें तो एक बार मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करें, इससे आपको आएगा कि हमको एक्चुअल में किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रियल क्वेश्चन इज दिस टाइम। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से रखिए। अभी क्या हो रहा था, हमारे पास ऑर्डर सेम था, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन हमने कर लिया। अब केस ये है कि हमारे पास ऑर्डर सेम नहीं है, तो पहले तो ये निकाले कि ऑर्डर है क्या हमारे पास। चलिए यहां बनाते हैं 1 2 3, पहला ये मैट्रिक्स है, दूसरी है हमारी 2 3 एंड 4। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो इसमें कितनी रोज है, 1 रो 2 रो 3 रो, और कॉलम कितना है 1, एक कॉलम है। ठीक, इसमें क्या है, रो कितनी है 1 रो, एक रो है, तो 1 रो और 1 2 3 कॉलम है। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखिए, अब इसमें मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल क्यों है, पहले ये समझिए। इस दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन उस केस में पॉसिबल हो पाता है जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो। इसका मतलब है पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। ठीक है, सपोज करिए ये वाला पहले होता, ये बाद में होता। ठीक है, तो भी पॉसिबल हो जाता, लेकिन हमेशा ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो हमको ये भी देखना है कि क्या पहला वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल है या नहीं है। सपोज करिए पहले का रो है हमारा 2 क्रॉस 3 और दूसरे का है 2 क्रॉस 1, तो ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की क्लास की, अगर दो मैट्रिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो में मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन है तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा है, ये तो हो गया कि कंडीशन, और अगर ऐसा है तो हमें मैट्रिक्स जो मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, इस फॉर्म में। आंसर जो होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 3 का होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो पहला वाला है इसके दूसरे वाले के बराबर होता है। पहले हमने इसको देखा, सही था, सेम था, पॉसिबल है, तो आंसर हमको इस ऑर्डर का मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा वो बात की बात है, मिलेगा जो भी वो इस ऑर्डर का मिलेगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आंसर चेक करने में काम आता है क्या हम सही मूव कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, खैर इसको अब करते हैं। तो क्या हमारा रूल था, पहला रो पहले कॉलम के, तो पहला रो ये है और पहला कॉलम ये है, 1 into 2, और तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे। सेकंड में क्या था, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 into 3।
पहला रो तीसरा कॉलम 1 into 4, ठीक। सेकेंड रो पहला कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 2 3 4 4 6 8 6 9 और 12। ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक बार वापस करिएगा, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा पहला रो दूसरा कॉलम, और पहला रो। एक्चुअल में आप अगर ऐसे मैट्रिक्स देखेंगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप खुद सोचो, ये पूरा रो है हमारे पास और ये पूरा कॉलम है। वो बात दूसरी है, इसके पास आप बाकी एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन है तो हमारे पास कॉलम ना, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए 2 3 4 3 4 5 एंड 4 5 6, किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 - 3 5। तो इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑर्डर सेम है, दैट इज 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, ठीक है। क्या किया जाए? पहला रो पहला कॉलम 2 into 1 + 3 into 0 + 4 into 3, ये वाला इससे मल्टीप्लाई किया है। यहां क्या आएगा? 2 into -3, 3 into 2 और 4 into 0, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज 2 into 5 10, 3 into 4 12 और 4 into 5 20, ठीक है। सिमिलरली ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 into 1 3, 4 into 0 0 और 5 into 3 15। अब यही वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 into -3 9 -9, 4 into 2 8 और 5 into 0 0, ठीक है। एंड सो ऑन। इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये 4th पार्ट था और ये 3rd पार्ट है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आगे पीछे हो गया था, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी हम। 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1, ये 2 क्रॉस 2 हुआ, ये 2 क्रॉस 3 हुआ, 2 रो 3 कॉलम, ये सेम होना चाहिए है। तो आंसर हमको किस में मिलेगा? 2 क्रॉस 3 में मिलेगा। 2 रो होंगे या 3 कॉलम होंगे। पहला रो पहला कॉलम 1 into 1 प्लस -2 into 2, -2 into 2, ठीक। फिर क्या होगा? पहला रो सेकेंड कॉलम होगा 1 into 2 प्लस -2 into 3, और फिर 1 into 3 -2 into 1, ठीक है। ये हो गई पहली रो। अब यही चीज इसके साथ, ये चीज इसके साथ, और ये चीज इसके साथ होगी, ठीक है। एक बार ट्राई करिएगा, नहीं आता तो मैं बता दूंगा। इसको भी आप देख लो। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? ए बी और सी, तीनों ही मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। हमें क्या निकालना है? a + b निकाल लोगे आप। इनको इसमें ऐड करना है, 1 + 3 4 2 -1 -3 + 2 ऐड करना है। b - c, b में से c को माइनस करना है, 3 - 4 -1 -1 कर लोगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मेरे ख्याल से इजी लग रहा होगा। फिर हमको ये प्रूफ करना है, क्या है ये? पहले हमको b - c निकालना है, जो निकल चुका है उसमें a ऐड करना है, ठीक है। हम b - c निकाल चुके होंगे, उसमें आप a ऐड कर दीजिएगा पहले रख के। और दूसरे वाले में जो a + b निकाल चुके होंगे उसमें से c को माइनस कर देना। आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। एक बार ट्राई करना, नहीं आता तो मैं बता दूंगा। बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो होता है, मल्टीप्लीकेशन में ये रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग कि मैं मल्टीप्लीकेशन कैसे कर रहा हूं। आज की क्लास में यही रोकना चाहता हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप पहले मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस करें, तब हम आगे मूव ऑन करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप मल्टीप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करे बिना हम आगे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर
ये वीडियो आपको सही अच्छा लगा हो तो जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी इसको पढ़ पाए। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।